नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड उड़ रहा है, ये उड़ता बॉलीवुड है और इस उड़ते हुए बॉलीवुड के अंदर भूकंप आया हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। हर तरफ बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स ये रात के अंधेरे में वकीलों के घर जाकर के लाइनें लगा रहे हैं। पता नहीं किसका नंबर आ जाए, किसे बुलावा आ जाए, लेते तो सब हैं। अब इनकी करतूत के ऊपर से जो पर्दा हट रहा है, कल तक इनको लगता था सरकार इनके पॉकेट में है, पुलिस उनके पॉकेट में है, कोई उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अब जब बड़े बड़े ए लिस्टर्स के गर्दन के ऊपर एनसीबी की तलवार चल रही है तो इनके होश ठिकाने आ गए हैं। हमारे पास इस चीज़ को लेकर के और भी कई सारी जानकारियां हैं कि किस तरीके से ये खरबपति एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स किस तरीके से अपने नाम को उस लिस्ट से निकालने के लिए भी प्रयत्नशील हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और ये जो हड़बड़ी, ये जो वहाँ पे जो खलबली मची हुई है मुंबई के अंदर, उसकी वजह ये है कि एनसीबी के घेरे में बॉलीवुड की वर्तमान में जो सबसे टॉप एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, उसको पकड़ लिया गया है, उसको समन किया जाएगा। उसके मैनेजर को समन पहले किया जाएगा क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उसमें ये साफ साफ दीपिका पादुकोण माल मांग रही है। माल चाहिए था इन्हें। किस चीज़ का माल चाहिए? इन्हें वीड्स पसंद नहीं है, इन्हें हैश पसंद है और ये अपने ही मैनेजर के जरिए सारी ये जो ड्रग्स का जो पूरा कारोबार जो लेती थी वो उसको बुलाया गया है। और कल हमने बताया था किस तरीके से ये जो ए लिस्टर्स हैं, ये जो करण जौहर की पार्टी में जो धुत चेहरे, स्टोन्ड चेहरे जो नजर आ रहे थे, इनको लग रहा था कि वो बच जाएंगे। पिछली बार 2019 में इन्होंने तो धौंस जमा करके पता नहीं किस हिसाब से, उस समय क्या सरकार सो रही थी, एनसीबी सो रही थी, मुंबई पुलिस सो रही थी, लेकिन उल्टा ही ये लोग सिरसा साहब से माफी मांगने का डिमांड इन लोगों ने कर दिया था। देखिए कितनी ज्यादा इनके पास जो है वो ऑडेसिटी है गलत काम भी करने का और दादागिरी भी दिखाने का। लेकिन अब ये रात के अंधेरे में वकीलों को ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से बचा लो। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इसमें कई सारे लोग सामने आ रहे हैं, कुछ एक्ट्रेसेस, कुछ पॉलिटिशियन टर्न जो बॉलीवुड में पहले थे अब पॉलिटिशियन हैं, ये लोग सामने आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुशांत की मौत को जाया नहीं होने देना है। ये जो सफाई कार्यक्रम चल रहा है, ड्रग्स के खिलाफ जो एक मुहिम बॉलीवुड के अंदर शुरू हुई है, ये दुखद है कि इसे सुशांत की मौत के बाद शुरू किया गया है। लेकिन जैसा भी है, अब इसके ऊपर कोई जरा सा भी ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग हैं इसमें शामिल, इन सबको एक एक करके इनको पनिश किया जाना चाहिए। ये बात रवीना टंडन ने भी आज सामने आकर के कहा है, उसके हिम्मत को भी सलाम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो दलाल किस्म के लोग हैं, ये कुछ फ्रेंडली मीडिया, ये लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है। ये सेलिब्रिटीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है। इन लोगों के खिलाफ विच हंटिंग की जा रही है। बिहार का चुनाव है, इसलिए सरकार इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। अच्छा, तो ये राजनीति की वजह से इन लोगों को पकड़ा जा रहा है, तो ये भी पता करना चाहिए, इन लोगों को बताना चाहिए। ये जो व्हाट्सएप के ऊपर जो लोग माल ढूंढ रहे थे, जो हशीश और कोई सीबीडी ऑयल ढूंढ रहा था, कोई एमडीएमए ढूंढ रहा था, एस्टेसी टैबलेट्स ढूंढ रहा था, तो ये क्या ये सोच के ढूंढ रहा था कि इसके पीछे राजनीति है, या फिर ये लोग एक अनैतिक और इल्लीगल काम में लिप्त थे, इसलिए इनको पकड़ा जा रहा है। अब इसमें जो खलबली मची है, इसका जो मूड पॉइंट है कि क्यों अब बॉलीवुड के कई सारे लोग सामने आएंगे, क्योंकि एनसीबी ने सीधे शेर के मांद में जाकर के हाथ लगा दिया है। एक कंपनी है जिसका नाम है क्वान एक कंपनी है जो टैलेंट मैनेजमेंट करती है, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट करती है। पता नहीं इस तरह के तो दिल्ली में इस तरह की कंपनियां नहीं है, मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये सेलिब्रिटीज़ की
प्रचार प्रसार पीआर से लेकर के सारा चीज़ वो देखती है, कौन सी फिल्म में काम करना है, कौन से ऐड में काम करना है, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो उस तरह से वो काम करती है क्वान कंपनी। अब मालूम चल रहा है कि ये जो पूरा जो खुलासा हुआ है, जो भंडा जो फूटा है, वो इस तरह से, ये जो जया शाह है, ये जया शाह जो है वो लड़की जो सुशांत सिंह राजपूत को वो 4 बूंद देने का जो आदेश दे रही थी रिया चक्रवर्ती को, कि आप 4 बूंदे उसके पानी में मिला दो, कॉफ़ी में मिला दो, उसको पता नहीं चलेगा, 30 मिनट के बाद इट विल स्टार्ट किकिंग इन, उसके बाद वो बदहोश हो जाएगा अगले 5-6 घंटे के लिए। तो ये अब चैट से मालूम चल रहा है कि सुशांत को ही नहीं, कई और लोगों को भी ये नुस्खा बता रही थी कि किस तरीके से 3-4 ड्रॉप जो है CBD ऑयल देना है, और ये कौन कंपनी में काम किया करती थी। दूसरी जो मेन जो दीपिका पादुकोण के साथ जिसका नाम आया है करिश्मा, वो भी कौन के साथ काम कर रही है। मतलब ये सारे जो स्टार्स हैं, चाहे श्रद्धा कपूर है, चाहे दीपिका पादुकोण है, ये सारे लोग, सुशांत सिंह, ये सारे लोगों के जो बड़े बड़े जो ए लिस्टर्स हैं, वो इस क्वान कंपनी उसके इमेज को उसको मैनेज करती, इन सेलिब्रिटीज़ को। अब सवाल ये उठ रहा है जिससे जो पूरा शक गहराया है, जिसे आप कह सकते हैं कि मेन जगह पे ये तहकीकात पहुंच गई है, क्योंकि ये सारे एक्टर्स ये कौन से जुड़े हुए लोगों से ही ड्रग्स मांग रहे हैं। जैसे दीपिका को चाहिए तो दीपिका किससे मांग रही है, वो करिश्मा से मांग रही है, वो कौन के साथ जुड़ी हुई है। रिया चक्रवर्ती किससे मांग रही है, तो वो जया शाह से मांग रही है, वो कौन से जुड़ी हुई है। तो ये कौन में ये क्या हो रहा है, ये सेलिब्रिटी के साथ, ये सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का काम था वहाँ पे, या कुछ और धंधेबाजी हो रही है। और इसीलिए कौन के CEO को NCB ने बुलाया है, उनका नाम ध्रुव है। और जब बुलाया गया है, और ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये टैलेंट तथा कथित टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन किस तरह का टैलेंट दिखा रही है वो तो इन सारे व्हाट्सएप चैट से सामने आ रहे हैं कि ये कंपनी कुछ और नहीं, लोगों को ऐशो आराम करवाने का जो तरीका होता है वो मुहैया करा रही थी, कि सेलिब्रिटीज़ तो खुद ड्रग्स लेने कहीं जाएंगे नहीं, तो अपने आदमी को साथ लगा दो, जो भी इसको ज़रूरत है, तमाम तरह की जो इनकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी करने का ये काम, यही टैलेंट मैनेजमेंट का काम है। और इसलिए इसे बुलाया गया है। सिर्फ बुलाया ही नहीं गया, ये कौन कंपनी के जो फिनेंशियल डीलिंग्स हैं, कि क्या पैसा आता है, कितने पैसे हैं, क्या ये चार्जेस लेते हैं, क्या सर्विसेज ये देते हैं, और किन सर्विसेज के लिए कितना पैसा ये लेते हैं, ये सारी जानकारियाँ, ये सारी चीज़ों पे खंगाला जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो कंपनी है इसमें बड़े बड़े भाईजान लोग की कंपनी है, ये इसमें स्टेक जो है उसमें लगा हुआ है। हालांकि तहकीकात की जा रही है कि इस कंपनी में, कंपनी में कौन कौन लोगों का स्टेक लगा हुआ है, तो जिससे बहुत बड़ा राज जो है वो खुलेगा कि दरअसल कि किस तरीके से जो लोग कहते हैं कि ये जो बॉलीवुड गैंग है, ये जो माफिया ऑपरेट कर रहा है, ये जो नेपोटिज्म का जो पूरा जो कुचक्र लगा हुआ है, तो इन कंपनियों का उसमें क्या रोल है। एक तो कॉर्नरस्टोन कंपनी के बारे में आपने अब बहुत बार हम लोग बता चुके हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े नाम, सारे लोग, कैसे उसमें विराट कोहली भी जुड़ा हुआ है, क्रिकेटर्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं, और ये कंपनी, तो ये सब एक एक जो मठाधीश बैठे हुए हैं बॉलीवुड के अंदर, जिसके जरिए ये पूरा का पूरा धंधा चल रहा है। अभी तो सिर्फ ड्रग्स का धंधा निकला है, अभी और भी बहुत सारे अनैतिक धंधे बचे हुए हैं, जिसके बारे में खुलासा होगा तो ये हिंदुस्तान इन बॉलीवुड के चेहरों के ऊपर शर्म करेगी कि हमने किन लोगों को अपने माथे पे बिठा रखा था। ये लोग इस तरह की घृणित काम में जुड़े हुए थे, ये इसका अंदाज़ा अब तक मुंबई में तो लोगों को मालूम था, मुंबई पुलिस को पता है, मुंबई की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को पता है, वहाँ के नेताओं को पता है, ये NCB को पता है, CBI और बाकी जो एजेंसियां हैं इन सब को पता है, लेकिन ये सब इन लोगों ने अपने मुंह पे ताला मार रखा था। लेकिन अब इनका जो घुनौना चेहरा है वो दुनिया के सामने आ रहा है। तो ये जो क्वान को पकड़ा गया है, तो इससे बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि क्वान कंपनी के मालिकाना हक किन किन लोगों के पास है, किनके शेयर हैं, तो बहुत सारे भाईजान इसमें लटकने वाले हैं, इसमें इनका भी नाम सामने आएगा।
तब ये एक और बड़ा विस्फोट होगा कि ये जो कंपनियां हैं किस तरह का तथाकथित सर्विस दिया करते थे। तो अब इसकी भी तहकीकात हो रही है। फिलहाल दीपिका पादुकोण शूट कर रही है, गोवा में है। अब उनकी शूटिंग गोवा में अब क्या हो रही होगी, गोवा में भी टेलीविज़न चलता है, वहाँ भी यूट्यूब चलता है, ऐसा तो नहीं उन्हें मालूम नहीं चला होगा कि वहाँ पे जो है आपके सारे राज, आपके सारे भेद खुल गए हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। आपको वीट पसंद नहीं है, आपको हैश पसंद है। और जो लोग मुहैया कराने वाले हैं, कुछ लोग तो डर रहे हैं, भाग रहे हैं। करिश्मा को बुलाया गया था तो करिश्मा ने कहा कि भाई अभी मेडिकल ग्राउंड पे मैं वहाँ नहीं पहुँच सकती। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं। अब चूंकि ए लिस्टर्स, अब ये देखिए करण जौहर की पार्टी, उसमें दीपिका पादुकोण मौजूद है। इसमें कौन कौन से बड़े बड़े चेहरे, ये वही गैंग है ना, रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, और पेट्रियार्की को पता नहीं क्या क्या करने वाले थे। ये सब पेट्रियार्की के खिलाफ लड़ने वाले चेहरे उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। आपस में इनकी बातचीत भी हुई होगी, व्हाट्सएप चैट भी हुआ होगा। मैं पिछले 1.5 महीने से इस बात को कहता आ रहा हूँ, ये कितनी भी भागने की कोशिश करेंगे, इनसे पहले ही इनके पूरे जो ये अपने फ़ोन को समुंदर में फेंक दे जाकर के अरबियन सी के अंदर, लेकिन फिर भी इन्होंने जो अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स जो छोड़े हैं वो एनसीबी, सीबीआई, ईडी और एजेंसियां जो है वो निकाल बाहर करेंगी। और इस वजह से ये लोग पूरी तरीके से अब फंस गए हैं। अब तो फंस गए, अब इसका इलाज क्या हो, तो इलाज की व्यवस्था अब ये लोग करने में जुटे। खबर आ रही है कि 6 बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े सुपर हीरोज, इन लोगों ने जो हिंदुस्तान के जो टॉप क्रिमिनल लॉयर्स हैं उनका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया है। अब उनको मालूम है कि जो मुंबई में जो सबसे बड़ा वकील है वो वकील काम नहीं आया, रिया चक्रवर्ती जेल चली गई और आज तो फिर 14 दिन का उसको एक्सटेंशन दे दिया गया है। वो बाहर नहीं निकलेगी अगले 14 दिन तक। 7 तारीख को फिर फैसला होगा। और ये केस ऐसा है कि वहाँ पे जो सतीश मान सिंधे हैं, जो सबसे महंगे वकील हैं मुंबई में, ये क्रिमिनल लॉयर सलमान खान के वकील रहे, संजय दत्त के वकील रहे, बचा नहीं पा रहे हैं। तो दिल्ली में दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। दिल्ली में जो टॉप लॉयर्स हैं उनसे बातचीत की जा रही है कि किसी तरीके से अगर हमारा नाम, अभी नाम तो आया नहीं है, लेकिन उनको चूंकि चोर के दाढ़ी में तिनका हो तो वो कि इनका भी नाम सामने आएगा, तो वो पहले से उस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कोई कानूनी तरीका जो है निकाला जाए। तो ये एक मसला हो रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को फिर से एक्सटेंशन मिल गया 14 दिन का, अगले बार फिर मिल जाएगा, वो बाहर नहीं आने वाली। तो इसलिए अब ये लग रहा है कि एक बार जेल के अंदर चले गए 15 दिन के लिए ही सही, तो उसके बाद तो इनकी जो सारी हीरोगिरी है वो तो खत्म। जेल के अंदर जाना, इनका कैरियर चौपट। और इसलिए अब ये दूसरे फिराक में हैं। ये लोग ढूंढ रहे हैं वो कौन लोग हो सकते हैं, वो कौन से दलाल, कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो एनसीबी के अधिकारियों को, दिल्ली में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों को घूस दे करके, बातचीत करके अपने नाम को उस लिस्ट से बाहर किया जाए। तो ये भी तैयारी में जुटे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सारे लोग, ये जितनी भी भागने की कोशिश करेंगे, ये एनसीबी वहां काम कर रही है, सीबीआई काम कर रही है, तो हिंदुस्तान के अंदर में एक विजिलेंस डिपार्टमेंट भी काम करता है। एनसीबी किस तरीके से काम कर रही है उसको नजर रखने के लिए इनके पीछे भी विजिलेंस डिपार्टमेंट है। बहुत सारे अधिकारी हैं जिनको लोग जानते भी हैं। फोन पे आप बात करेंगे, आप उनके परिवार के लोग भी फोन पे बात करेंगे, वो फोन उठा नहीं रहे आजकल, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी एक एक गतिविधि के ऊपर सरकार की पैनी नज़र लगी हुई है। और इसलिए इनके लिए रास्ता धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। और ये जो इनकी हेकड़ी थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी वो जुर्म कर सकते हैं, ड्रग्स ले सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये जो कहते एक पुराना डायलॉग है, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। और देखना ये है कि इस जो ड्रग रैकेट में जो लगातार जो खुलासे हो रहे हैं, इन्हें हिंदुस्तान का कौन सा वकील बचाता है और वो कौन से लोग हैं जो उनको इनके लिस्ट से बाहर करवाने में सफल होते हैं।
हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।